Hello बच्चों, let's read the question. The question is how many beta particles are emitted during 1 hour by 1 microgram of Na24 radionuclide whose half life is 15 hours. ठीक है, एक रेडियोन्यूक्लाइड दिया है जिसकी हाफ लाइफ हमें गिवन है और हमें बताना है कि एक आवर में कितने बीटा पार्टिकल जो हैं वो इमिट होंगे. ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो हम लगाएंगे डिके इक्वेशन, रेडियो एक्टिव डिके इक्वेशन की कॉन्सेप्ट. ठीक है, हम जानते हैं कि जो इमिट के बाद जो बचता है दैट इज n इक्वल्स टू n नॉट, जहां पर n नॉट जो होती है विच इज द ओरिजिनल वैल्यू 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा, जहां पर लैम्डा जो होता है वो आपका डीके कांस्टेंट होता है. तो देखो हमें निकालना है n की वैल्यू कि एक घंटे बाद कितने बीटा पार्टिकल्स जो होंगे वो इमिट होंगे. इसके लिए मुझे पहले n नॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा और लैम्डा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो देखिए यहाँ पर अगर मुझे n नॉट कैलकुलेट करना है तो देखो ये एन नॉट जो है वो तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे. एन नॉट हम जानते हैं कि एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं. तो हमें चाहिए कि 1 माइक्रोग्राम में कितने होंगे, इनिशियली ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी. तो देखिए पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे जो क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो आपका क्या होता है सोडियम का 24 ग्राम into Avogadro number which is 6.023 into 10 the power 23. माइक्रो को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा into 10 the power -6 करके. तो एन नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.51 into 10 the power 16. ये एन नॉट निकाल लिया. अब हमें निकालना है डिके कांस्टेंट. तो हम जानते हैं जो रिलेशन होता है लैम्डा इक्वल्स टू log 2 अपॉन टी हाफ. हाफ क्या होती है आपकी, ये टी हाफ जो आपकी हाफ लाइफ है या मीन लाइफ है. तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, तो क्योंकि log 2 अपॉन टी हाफ हमें कितना दे रखा है 15 आवर्स दे रखा है. यहाँ 15 लिख दिया. सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती 0.04621 पर आर. ये हमारे पास ये आ गया वैल्यू. अब सिंपली मुझे क्या करना है 1 आवर में कितने बीटा रेज एमिटेड होंगी वो हमें निकालना है. तो बीटा रेज emitted which is equals to n naught 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा. सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे 2.51 इंटू 10 की पावर 16 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.04621. ये सारी वैल्यूज रख के जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलती है 1.13 इंटू 10 की पावर 15. तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.